एमबी मोटिवेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही गंभीर व संवेदनशील मुद्दा है बेरोजगारी व बेरोजगारों के साथ जो होने वाला शोषण है, इसके ऊपर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, अभी लेटेस्ट में एक रिपोर्ट आई है, CAMEI नाम करके एक रिपोर्ट है जो कि बेरोजगारों के आंकड़े प्रस्तुत करती है, जिसमें राजस्थान ने एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है, जिसे हम रिकॉर्ड ही कहेंगे। राजस्थान का बेरोजगारी के मामले में पूरे देश में प्रथम स्थान आ गया है। राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी का दर है वो 8% है और राजस्थान में 32%, जो कि राष्ट्रीय स्तर का लगभग 4 गुना है। वैसे आप सभी को मालूम होगा कि ये राजस्थान का पहला अवसर है जब राजस्थान में बेरोजगारी की दर 30% से अधिक पहुंची है। पहले राजस्थान की जो बेरोजगारी की दर है वो 28-29% के करीबन थी, जो कि अभी बढ़ के 32% हो चुकी है। अब कहने का मतलब क्या है कि राजस्थान में ये बेरोजगार की स्थिति जो वर्तमान में उत्पन्न हुई वो हुई कहाँ से, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मेरे कहने का तात्पर्य क्या है कि अभी जो बेरोजगारों के साथ जो वर्तमान में शोषण हो रहा है भर्तियों के माध्यम से, कहने का मतलब क्या है कि कोई भी भर्ती सही समय पर पूरी नहीं हो पा रही है। भर्तियों में जो नियम है वो स्पष्ट नहीं है, नियमों में जटिलतापन है, जिसके माध्यम से कहने का मतलब क्या है कि भर्तियाँ कोर्ट में जा रही है। मेरी नज़र में शायद ही ऐसी कोई भर्ती हो जो बिना कोर्ट की शरण के संपन्न हुई हो। कुल मिलाकर जो कहना मैं चाह रहा हूँ मोटे मोटे तौर पर वो ये है कि कहने का मतलब क्या है कि ना तो समय पर भर्तियाँ की विज्ञप्ति जारी होती है, और यदि विज्ञप्ति जारी हो भी जाती है तो एग्ज़ाम करवाने के लिए आंदोलन करने पड़ते हैं। और यदि मान लो बाई चांस एग्ज़ाम भी हो गया तो कहने का मतलब है कि जो परीक्षा एजेंसियाँ होती है वो ऐसे पेपर बनाती है कि 100 या 150 जो भी क्वेश्चन है वो भी अच्छे से नहीं बना पाती। तो जिसकी वजह से क्या कुछ ऐसे विवादास्पद प्रश्न आ जाते हैं जिसकी वजह से बेरोजगारों को कोर्ट की शरण लेनी पड़ती है, जिसकी वजह से भर्तियाँ कुल मिलाकर एक पंचवर्षीय योजनाओं में तब्दील हो जाती है। तो मेरे कहने का तात्पर्य क्या है कि कहने का मतलब ये है कि एक तो जो पेपर है, पेपर सेटरों को उनको विशेष निर्देश दिए जाने चाहिए। उनके ऊपर यदि मान लो बाई चांस कोई ऐसा पेपर बनाता है जो आउट ऑफ सिलेबस हो, विवादास्पद पर्सन हो, जिससे बेरोजगारों को कोर्ट जाना पड़े, तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी जबरन सेवानिवृत्ति होनी चाहिए। आज आप मुझे एक बात बताओ कि जब नेताओं के जब चुनाव होते हैं तो उनके नामांकन की तिथि से लेकर उनके परिणाम तक का जो सारा ब्यौरा है वो पहले ही निश्चित हो जाता है। तो फिर भाई राजस्थान में बेरोजगारी की जो भर्तियां हैं बेरोजगारों की, उनका कैलेंडर क्यों नहीं पहले 1 साल पहले निर्धारित कर दिया जाता है कि भाई 1 साल पहले हम ये कैलेंडर जारी कर देंगे। और यदि मान लो ये कैलेंडर जारी कर भी देते हैं तो उनका ये धरातल पर क्रियान्वयन क्यों नहीं कर पाते। ये सबसे बड़ा विषय है और सोचने विषय है। भाई जब मुझे एक बात बताओ, जब नेताओं के कभी चुनाव टले क्या, चाहे कैसी भी विषम परिस्थितियाँ क्यों न हो, लेकिन इनके चुनाव संपन्न होकर ही रहते हैं। आज आप मुझे राजस्थान में एक भी कोई ऐसी भर्ती बता दो जो कि बिना फर्जीवाड़े के संपन्न हुई हो। कहीं पर पेपरों की सील गड़बड़ मिलती है, कहीं पर डमी कैंडिडेट बैठ जाते हैं। तो कुल मिलाकर हम आज 21वीं सदी में जी रहे हैं, तो ये बदलाव कब आएगा। आज लोग चंद्रमा पर पहुंच गए हैं और हम एक केवल पेपर लीक को नहीं रोक पा रहे हैं, तो फिर इसका मतलब क्या रह गया। आज सरकारें बड़े बड़े दावा कर रही है, लेकिन उन दावों की हकीकत क्या है, धरातल पर कुछ नहीं हो रहा है। आज जो एग्ज़ाम है, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, पंचवर्षीय योजना बनती जा रही है। बेरोजगारों के माता पिता कितनी बड़ी उम्मीद लगा के अपने छात्र छात्राओं को पढ़ाते हैं, इस उम्मीद से कि वो आगे चल के अपने समाज का, गांव का, देश का नाम रोशन करेंगे। और इस बाबत वो अपनी ज़मीन गिरवी रखते हैं, गहने बेच देते हैं या गहने गिरवी रखते हैं, पता नहीं कितनी तमाम प्रकार की परेशानियां झेलते हैं। इसके बावजूद भी वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन जब उन्हें ये पता चलता है कि हमारी भर्ती का पेपर आउट हो गया, तो उनके ऊपर क्या बीतती है। ये चीज़ ऐसी में बैठने वाले अधिकारी, वे शासन प्रशासन में बैठने वाले बड़े पदों पर सरकार के नुमाइंदे कभी नहीं समझ सकते। बेरोजगारों का दर्द समझना बहुत बड़ी मुश्किल बात है। आज प्रत्येक बेरोजगार अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। बेरोजगार खून के आंसू रो रहा है, लेकिन किसी भी सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
सरकारें चाहे कोई सी भी हो, राजस्थान में बेरोजगारों के साथ हमेशा शोषण ही हुआ है। जमीनी धरातल पर कोई भी न तो कानून ऐसा बना प्रभावी जिससे पेपर माफियाओं पर रोक लगाई जा सके, न ही कोई ऐसे स्पष्ट निर्देश दिए गए अधिकारियों को जिससे कि पेपर में किसी भी प्रकार के आउट ऑफ सिलेबस या कोई ऐसे विवादास्पद प्रश्न न आए जिससे कि भर्ती कोर्ट में ना जाए। मैं आपको एक वीडियो भर्ती का उदाहरण देता हूँ। उसमें बिल्कुल ही आपको सिलेबस क्लियर नहीं किया हुआ, सीधा लिखा हुआ सामान्य गणित। और यदि आप उसका प्री का अगर वो देखोगे पेपर, तो उसमें प्रश्न पूछे गए IIT लेवल के। तो क्या करेगा अगला भाई, अभ्यर्थी कितना पढ़ेगा? 10th लेवल की मैथ्स पढ़ेगा और पूछेंगे IIT लेवल की। अरे भाई, कम से कम आप सिलेबस तो अच्छे से मेंशन करो, उसमें टॉपिक तो क्लियर मेंशन करो कि भाई बेरोजगार पढ़े क्या आखिरकार। आपने एक पेज में बना के दे दिया, सामान्य हिंदी होगी, सामान्य अंग्रेजी होगी। अरे भाई, टॉपिक तो बताओ क्या क्या है। कब तक बेरोजगारों के साथ एक कुठाराघात होता रहेगा? ये मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। मैं सरकार से ये अपील करूँगा कि ऐसे पेपर सेटर या शासन प्रशासन में बैठे ऐसे लोग जो किसी भी प्रकार से भ्रष्ट लोगों का साथ देते हैं, पेपर अच्छे से नहीं बना पाते हैं, 150% ढंग से नहीं बना पाते, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई हो, उनकी जबरन सेवानिवृत्ति हो और उनको कठोर से कठोर दंड मिले। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं ना तो किसी पार्टी विशेष का समर्थक हूं और ना ही विरोध, लेकिन एक अभ्यर्थी होने के नाते मैं बेरोजगारों का दुख दर्द समझ सकता हूँ।